वीडियो में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी का, कि डेंसिटी और मोलार मास में क्या रिलेशन होता है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ हमको पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसका प्रोपोर्शनल का साइन हमको हटाना है तो हमको पता है कि इसको एक कांस्टेंट देना पड़ता है, v इक्वल टू के इंटू एन हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर मैं ऐसे भी लिख लूँ या फिर सपोज करो इसको अगर मान लो किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करूँ, तो मास को स्मॉल m से भी हम लोग लिख सकते हैं और मोलार मास को कैपिटल M से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये तो v इक्वल टू के एन हो गया, तो इसको वन इक्वेशन बोल देते हैं, और इस वाली इक्वेशन को हम लोग सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब हमको करना कुछ नहीं, खाली ये n की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो मान लो अगर बाय बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, v इक्वल टू के इंटू एन, एन की वैल्यू हमने अभी निकाली, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो ये फाइनली मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है, मोलार मास और डेंसिटी में रिलेशन बताना है। अगर इस कैपिटल एम को हम लोग इस साइड लेके जाएं और वॉल्यूम को इस साइड लेके जाएं तो ये वॉल्यूम नीचे हो जाएगा। और हमको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है, राइट है। तो यहाँ पे देखो के इंटू एम बाई वी बनाया हुआ है, तो हमको पता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी। इसी वजह से ये इस पूरे चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू के इंटू डी, राइट है, ऐसे हो जाएगा ये। अब हमको पता है अगर मैं ये कांस्टेंट हटा दूं तो मोलार मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये इनके बीच का रिलेशन है कि मोलार मास जो डेंसिटी होती है उसके क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा एट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट।